क्या हम वाकई ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमें किसी ने ढूंढ लिया है? आज हम बात करने वाले हैं थ्री आई एटलस की, वो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जिसने हर साइंटिस्ट को सोच में डाल दिया है। क्या ये किसी सिविलाइजेशन का मैसेज है या फिर कोई मशीन? 2025 में चिली के एटलस टेलीस्कोप ने इसे ढूंढा, आसमान के उस हिस्से में जहां पर कुछ भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो दिखा वो कोई नॉर्मल कॉमेट जैसा बिल्कुल भी नहीं था। एक ऐसी खोज जिसने सबको हिला कर रख दिया। इसका रंग गहरा लाल है, जैसे किसी मेटल या पॉलिश की एक लेयर हो। कॉमेट्स आमतौर पर बर्फ और धूल के बने होते हैं, पर यह धातु जैसी चमक दिखा रहा है, एकदम मेटेलिक। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट हाई है, वाटर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मतलब ये किसी बर्फीली प्रोसेस का नहीं है, बल्कि ये किसी केमिकल या नॉन नेचुरल प्रोसेस का प्रोडक्ट सा फील होता है। इसकी सरफेस पर निकल और हैवी मेटल्स के काफ़ी सारे साइंस मिले हैं एंड ट्रेसेस ऑफ आयरन आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और यूनिवर्स में निकल टिपिकली आयरन के बिना मिलता ही नहीं है, जिससे ऐसा फील होता है जैसे ये एक इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट है। और ऐसी हैवी मेटल्स आमतौर पर प्लैनेट्स के कोर में, अंदरूनी कोर में प्रेजेंट होती है, जैसे अर्थ के कोर में हैवी मेटल्स प्रेजेंट है। और थ्री आई एटलस इन्हें बाहर लिए घूम रहा है, जैसे किसी मेटेलिक मिक्सचर से इसको प्रिपेयर किया गया हो, किसी इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट सा दिखता है ये। हर कॉमेट सूरज के पास जाकर पिघलना स्टार्ट करता है और एक चमकदार टेल छोड़ता है, पर थ्री आई एटलस शांत रहा। कोई टेल नहीं, कोई गैस नहीं, जैसे किसी हीट रेजिस्टेंट मटेरियल का बना हो। और इसकी स्पीड ने तो साइंटिस्ट को चौंका कर रख दिया। विद रिस्पेक्ट टू आवर सन 61 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है, जो अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड का ऑलमोस्ट 2 गुना और जुपिटर की ऑर्बिटल स्पीड का ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि सन की ग्रेविटी इसको सोलर सिस्टम में होल्ड नहीं कर पाएगी। बेसिकली ये हमारे सोलर सिस्टम से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, जस्ट लाइक अ ट्रू इंटरस्टेलर ट्रैवलर। 2025 में इसने हमारे सोलर सिस्टम में एंटर किया। 3 अक्टूबर को ये मार्स के पास से होता हुआ गुजरा। 30 अक्टूबर को इसने सन के पेरिहीलियन में एंटर किया। 19 दिसंबर को ये अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट आएगा एंड मार्च 2026 में ये जुपिटर के पास से होता हुआ हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। पर असली मिस्ट्री तो तब शुरू होती है जब साइंटिस्ट ने एक्चुअली ऑब्जर्व किया कि थ्री आई एटलस सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल से चल ही नहीं रहा है। इसमें नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के काफ़ी बार डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स पे साइंस मिले हमें, जैसे कोई अननोन फोर्स इसे पुश कर रही हो। ये फोर्स, ये जो पुल जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्स के स्केल पे काफ़ी नॉमिनल सा है, बट स्पेस में वो नॉमिनल फोर्स काफ़ी मायने रखती है। फॉर कंपैरिजन, हबल टेलीस्कोप को उसकी ऑर्बिट में रखने के लिए ऑलमोस्ट सेम रेंज का ग्रेविटेशनल पुश, नॉन ग्रेविटेशनल पुश हम प्रोवाइड करते हैं। इवन वॉयेजर 1 का प्रोपल्शन करेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम रेंज का है। तो क्या थ्री आई एटलस में कोई प्रोपल्शन सिस्टम से छिपा हुआ है? वी जस्ट डोंट नो एज ऑफ नाउ। इसका मास अच्छा खासा है, साइंटिस्ट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 33 बिलियन टन्स के आसपास, जो कि एस्टेरॉइड्स या कॉमेट से काफ़ी ज़्यादा है, बट हमारे सोलर सिस्टम के मून से एटलीस्ट कम है। और ये इसका जो कोर है वो ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर चौड़ा है एंड ऑब्वियसली सॉलिड है। और कोइंसिडेंस देखिए, थ्री आई एटलस उसी डायरेक्शन से आया है जहाँ से 1977 में वाव सिग्नल रिसीव हुआ था। एक ऐसा सिग्नल जो 72 सेकेंड्स तक चला था। हमने उस डायरेक्शन में काफ़ी ढूंढने का कोशिश करा कि इसका सोर्स क्या होगा, हमें कोई सोर्स उसका समझ नहीं आया। सेग्रेटेरियस तारामंडल की ओर से ये सिग्नल हमें रिसीव हुआ था। सो क्या ये कोई पुराना आंसर है जो हमारे पास अब लौट कर वापस आया हुआ है? क्या ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की छोड़ी ही हुई मशीन है जो घूमते फिरते हुए यूनिवर्स के चक्कर लगाते हुए हमारे पास वापस आ गई है? या कोई इंटरस्टेलर प्रोब जो
डिफरेंट सोलर सिस्टम से होते हुए हमारे तक आ पहुंचा है और उसने हमें ढूंढ लिया है। बट एक बात तो तय है, 3i एटलस नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लगता है और शायद हमारी इमेजिनेशन से काफ़ी आगे की साइंस है और कहीं दूर शायद हमें कोई देख रहा है। थैंक यू। प्लीज़ डू फॉलो अस फॉर सिमिलर कंटेंट।